मैंने अपने पिछली कई वीडियोस में नमक का उपयोग बताया था नेगेटिव एनर्जी को क्लेंज करने के लिए और घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इसके रिस्पेक्ट में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सेंधा नमक का एक लैंप सा मिल रहा है मार्केट में, क्या हमें वो लगा लेना चाहिए? साथ ही कई लोग एक और फेंग शुई के आइटम के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं, जो कि है कछुआ। कछुआ हमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? मार्केट में कई तरह के कछुए अवेलेबल हैं, ब्रास के कछुए अवेलेबल हैं, क्रिस्टल के कछुए अवेलेबल हैं। तो क्या ये कछुओं को हमें अपने घरों में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में खूब बिक रही हैं और यह कहकर बिक रही हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के यूज करने से आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, आप वास्तु दोषों से मुक्त हो जाएंगे। तो कितनी सच है यह बात? सबसे पहले बात करते हैं ये सेंधा नमक का लैंप जो मार्केट में मिल रहा है। यह जो प्रोडक्ट है बेसिकली सेंधा नमक का एक ढेला सा होता है और इसमें अंदर छेद करके एक बल्ब लगाई हुई होती है और तार का कनेक्शन होता है। दिखने में तो यह लैंप बहुत सुंदर लगता है। जब इसको ऑन करके आप शोपीस की तरह यूज करते हैं तो यह बहुत सुंदर लगता है। पर क्या यह नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब करने में, नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने में उतना ही कारीगर है, उतना ही एफिशिएंट है जितना कि एक सेंधा नमक, नेचुरल फॉर्म ऑफ सेंधा नमक है? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं बताता हूं कि सेंधा नमक को हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर क्रिस्टल फॉर्म में सेंधा नमक है तो बोल में रखते हैं। बोल में रख करके इसको मैक्सिमम 7 दिन तक यूज करते हैं। 7 दिन के बाद इसको फ्लश करके फिर से फ्रेश सेंधा नमक यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये जो नमक है इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, इसकी अपनी एक मेमोरी होती है और ये मेमोरी जैसे ही दिन बीतते हैं ये एब्जॉर्ब करते रहती है आपके एनवायरनमेंट से नेगेटिव एनर्जीज को। और इसकी जो लिमिट है मेमोरी की, ये एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये रीच हो जाती है और उसके बाद ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल रखे हुए किसी भी सामान की तरह हो जाती है और कोई एक इसमें कोई एफिशिएंसी नहीं बचती है किसी भी नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब करने की। और इसीलिए हर बार इसे हम चेंज करते हैं। अगर हम ढेला यूज करते हैं सेंधा नमक का तो इसको हर बार हम वॉश करते हैं। मैं कहता हूं कि इसे एवरीडे हमें वॉश करना चाहिए और वॉश करके वापस प्लेट में या बोल में वापस रख लेना चाहिए। पर अगर अब हम ये लैंप यूज करेंगे तो लैंप को तो ना हम वॉश कर पाएंगे, ना हम इसे डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे। तो कुछ दिन तक, मान लीजिए आपने ये परचेज किया लैंप, अपने घर में आपने लगाया इस लैंप को, तो ये 7 8 10 दिन तक तो बहुत एफिशिएंटली काम करेगा। पर उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगी, इसकी मेमोरी फुल हो जाएगी और उसके बाद ये किसी भी तरह की नकारात्मक एनर्जी को आपके घरों से ये एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। तो इसीलिए इसे ब्लाइंडली आप इस पे विश्वास ना करें, ब्लाइंडली विश्वास करके ऐसे प्रोडक्ट्स को ना परचेज करें। हाँ, अगर आप डेकोरेटिव पर्पज से इस लैंप को ले रहे हैं तो ज़रूर लें और डेकोरेशन के लिए इसे यूज़ करें। पर ऐसा ना करें कि आपने इसके रिस्पेक्ट में आपने रेमेडीज़ इसको लगा करके कर ली और आप जो नॉर्मल जो प्रॉपर रेमेडी है उसको आप नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इस लैंप को सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज से ही यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मार्केट में एक और फेंग शुई का आइटम बहुत रेडिली अवेलेबल है। लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स भी करते हैं। जब कभी गृह प्रवेश में जाते हैं तो इस आइटम को गिफ्ट करते हैं। किसी के शॉप की ओपनिंग में जाते हैं तो अगेन गिफ्ट के रूप में इसे देते हैं। और यह है कछुआ। मार्केट में ब्रास का कछुआ अवेलेबल है, ग्लास का कछुआ अवेलेबल है, क्रिस्टल का कछुआ अवेलेबल है। तो क्या कछुआ हमें यूज करना चाहिए या नहीं? इसका आंसर मैं खुद ना दे करके आपसे ही पूछता हूं। आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करिए और आंख बंद करके कछुए के बारे में सोचिए। आपके दिमाग में क्या विचार आया? आपके दिमाग में दो विचार आए होंगे। पहला विचार आया होगा कि कछुआ क्या है? कछुआ एक बहुत ही स्लो जीव है। आपको दिमाग में जरूर वो खरगोश और कछुए वाली कहानी याद आई होगी कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था लेकिन फिर भी कछुआ रेस जीत गया। तो पहली बात आपको ध्यान में आई होगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक किया होगा कि यह एक स्लो जीव है। दूसरी चीज जो आपके दिमाग में आई होगी वह है कि खरगोश और कछुए के रेस में कछुआ रेस जीत जाता है। पर वो क्यों जीतता है? क्योंकि कछुआ एक स्टेबल जीव है। कछुआ एक ऐसा जीव है जिसको कई दिनों तक अगर खाना ना भी मिले तो कछुआ जीवित रहता है। जल में भी जीवित रहता है, जमीन पे भी जीवित रहता है, हर तरह के एनवायरनमेंट में जीवित रहता है कछुआ। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, कछुआ सब कुछ झेल जाता है और बहुत स्टेबिलिटी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है।
तो कछुए के दो गुण होते हैं। पहला गुण होता है एक स्लोनेस और दूसरा गुण होता है स्टेबिलिटी। तो अगर हम अब कछुए की बात करें तो कछुए को अलग अलग, अगर हमारी आकांक्षाएं अलग है किसी भी एनर्जी के पर्सपेक्टिव में, अगर हम चाहते हैं कि हमने जो अचीव करना था वो हमने अचीव कर लिया है और अब हम स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, तो हम कछुए को ज़रूर यूज़ करें अपने घरों में। पर अगर अब हमें अभी हमारे दौड़ने की एज है, अभी हमें दौड़ने का समय है हमारा, और हम ग्रोथ चाहते हैं, राइज चाहते हैं अपने लाइव्स में, तो हमें कछुए को इस केस में अपने घरों में नहीं यूज करना चाहिए। तो कछुए को दो पर्सपेक्टिव से आप समझें। अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तेजी से ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, अपने लाइव्स को और अच्छे से जिएं, तो आप कछुए को अपने घरों में ना यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो अचीव करना था वो आपने अचीव कर लिया है और इस अचीवमेंट को आप अपने साथ स्टेबल रखना चाहते हैं, तो आप कछुए को अपने साथ, अपने टेबल पे, अपने मेज पे और अपने घरों में सजाने के लिए जरूर यूज करें। तो ये हुई कछुए की बात। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है, अब आपको कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, ये आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।